आजकल मुझे लिंक्डइन एंड यूट्यूब पर ये डाउट्स बहुत ज्यादा पूछे जाने लग गए हैं एंड दैट इज कि भैया हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि हमारी डीएसए एकदम परफेक्ट हो जाए। कौन कौन से बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। भैया मैंने 500 क्वेश्चंस कर लिए लीड कोड पर फिर भी इंटरव्यूज के अंदर हमें कोडिंग पार्ट क्लियर ही नहीं कर पा रहा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट रिसोर्स कौन से हैं, कौन से राइट पैटर्न के अंदर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो अगर आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं then this is the perfect video for you. Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. एंड मैंने अपने कॉलेज टाइम में लीड कोड पर अराउंड 280 क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से आई वाज एबल टू क्रैक 5+ जॉब ऑफर्स फ्रॉम TCS, Infosys, JustPay, Bain Macmillan, Atlassian एंड मेनी अदर सच कंपनीज। एंड ये सब सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मुझे राइट रिसोर्सेज के बारे में पता था, बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता था एंड इसके साथ साथ मैंने क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस पे नहीं क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा, उन डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं, उन बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा एंड इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डीएसए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यूज के अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्ट। सो मैंने जितनी कंपनीज क्रैक करी हैं उनमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज भी हैं, ऑन कैंपस ऑफर्स भी हैं, ऑफ कैंपस ऑफर्स भी हैं एंड जितनी कंपनीज में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ उनसे काफी ज्यादा मैं रिजेक्ट भी हुआ। सो इन सारे इंटरव्यूज को देने के बाद, इन सारे कंपनीज के इंटरव्यू राउंड में बैठने के बाद मुझे एक पैटर्न समझ में आया एंड वो पैटर्न ये था कि जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछती हैं एंड जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं वो एक डिफरेंट सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछती हैं। दोनों टाइप की कंपनीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने अपने फेवरेट टॉपिक्स हैं एंड वो उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछना प्रेफर करती हैं। सो अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो देन आपको उनकी फेवरेट टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी होगी एंड अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो देन आपको उनकी फेवरेट टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब वो कंपनी ऑन कैंपस आ रही है या ऑफ कैंपस आ रही है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दोनों का ही क्वेश्चंस क्राइटेरिया ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों के लिए ही सेम रहता है एंड हम दोनों के ही फेवरेट टॉपिक्स, फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे एंड उन्हें कहां से प्रिपेयर करना है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कौन सा बेस्ट रिसोर्स है, ये सब भी जानेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की। मैंने जितने भी इंटरव्यूज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में दिए हैं लाइक Amazon, Atlassian, JustPay, Bain Macmillan एटसेट्रा, इन सब में मुझसे 5 मेन डेटा स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इनमें सबसे पहला एंड सबसे मेन डेटा स्ट्रक्चर है ग्राफ्स। ग्राफ के क्वेश्चंस मुझसे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं जिसके अंदर मुझसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं रिलेटेड टू नेटवर्क्स, डिपेंडेंसीज, ट्रेवर्सल्स एटसेट्रा। एंड ग्राफ्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, इसके एल्गोरिथम्स को अच्छे से समझने के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने रेफर करी थी दैट वाज तुषार रॉयज ग्राफ प्लेलिस्ट। ये काफी पुरानी प्लेलिस्ट है एंड इसके अंदर सारे एल्गोरिथम्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है एंड अभी रिसेंटली स्ट्राइवर ने भी अपनी ग्राफ प्लेलिस्ट लॉन्च कर दी है। मैंने वो देखी नहीं है पर आपको इन दोनों में से जो भी बेहतर लगे आप उसे रेफर कर सकते हैं। एंड इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं those are BFS DFS traversal, Dijkstra algorithm for shorter distance, then minimum spanning tree के 2 एल्गोरिथम्स, Prim and Kruskal's algorithm, then उसके बाद 5th में आता है Bellman-Ford algorithm। ये 5 एल्गोरिथम्स हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं एंड इसके साथ अगर आपको और कोई भी एल्गोरिथम में इंटरेस्ट आता है देन आप उसको भी पढ़ सकते हैं। एंड अब आते हैं ग्राफ के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो इंटरव्यूज के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एंड दोज आर फर्स्ट इज क्लोन ग्राफ जो कि लीड कोड का 133rd प्रॉब्लम। द सेकंड वन इज कोर्स शेड्यूल जो कि लीड कोड का 207th क्वेश्चन है एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज नेटवर्क डिले टाइम जो कि लीड कोड का 743rd क्वेश्चन है। आप इन तीनों क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना एंड इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी काफी क्लियर हो जाएंगे। एंड अब आते हैं हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर पर एंड दैट इज ट्रीज। ट्रीज के अंदर जो मेन टॉपिक्स आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए दोज आर फर्स्ट इज ट्रेवर्सल्स जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेवर्सल्स आते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर एटसेट्रा। देन सेकंड इज व्यूज जिसके अंदर आपके सब टाइप के व्यूज आते हैं, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू एटसेट्रा। देन थर्ड इज लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर एंड द फोर्थ वन इज बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ये 4 मेन टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यूज के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एंड इन्हें प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज नीट कोड्स ट्री प्लेलिस्ट। इसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा भी रखे हैं एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रखे हैं एंड इससे आपकी ट्रीज के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। एंड अब बात करते हैं इंटरव्यूज में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ट्रीज के क्वेश्चंस की एंड दोज आर द फर्स्ट वन इज बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल जो कि लीड कोड का 102nd क्वेश्चन है। देन सेकंड वन इज लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो कि लीड कोड का 236th क्वेश्चन है एंड देन फाइनली द थर्ड क्वेश्चन इज सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज अ बाइनरी ट्री जो कि लीड कोड का 297th क्वेश्चन। आप इन तीनों क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना एंड इससे आपके ट्रीज के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड दैट इज हीप
जितनी भी प्रायोरिटाइजेशन, शेड्यूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अंदर हीप मोस्टली यूज होता ही होता है। अगर हम हीप के मेन टॉपिक्स की बात करें, देन दोज आर min heap, max heap की operations like inserting in a min heap, inserting in a max heap, deleting from a min heap, deleting from a max heap, etc. Then second topic is kth largest और kth smallest element find करना. Then third topic is merging k sorted list, जिसके अंदर आपके पास k list होंगी जो कि individually sort हो रखी है। आपको उन सबको मिलाकर एक लिस्ट बनानी है जो कि sorted हो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हीप के अंदर एंड इन टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। एंड इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज Geeks for Geeks का हीप प्रॉब्लम पेज, जिसके अंदर आपको हीप से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जिनकी अप्रोचेस भी लिखी होंगी एंड आप उन्हें कोड भी कर पाओगे। अब अगर हम बात करें हीप के मेन क्वेश्चंस की जो कि इंटरव्यूज के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, देन दोज आर फर्स्ट वन इज kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, जो कि लीड कोड का 215th क्वेश्चन। देन सेकंड वन इज मर्ज k सॉर्टेड लिस्ट, जो कि लीड कोड का 23rd क्वेश्चन है। देन फाइनली थर्ड क्वेश्चन इज टॉप k फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, जो कि लीड कोड का 347th क्वेश्चन। आपको इन तीनों क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है एंड इससे आपकी हीप के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड दैट इज एरेज। एरे तो हर एक कोडिंग प्रॉब्लम की फाउंडेशन ही होता है एंड इससे तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट एरे के जो मेन टॉपिक्स हैं दोज आर स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर टेक्निक एंड सब एरे प्रॉब्लम्स। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड आपको इन तीनों पर ही अच्छे से फोकस भी करना चाहिए। एंड इन्हें प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज स्ट्राइवर्स जीएसएस शीट के अंदर एरेज वाला सेक्शन, जिसके अंदर आपको एरेज के डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड उन क्वेश्चंस की वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसकी अप्रोच एक्सप्लेन कर रखी है एंड देन फाइनली कोड भी करवा रखा है। एंड नाउ कमिंग टू द फिफ्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड दैट इज हैश मैप्स। हैश मैप के अंदर जो मेन टॉपिक्स आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए दोज आर फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, एनाग्राम डिटेक्शन एंड हैशिंग। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इन्हें पढ़ने एंड प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज नीट कोड्स की हैश मैप प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हैश मैप के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता भी रखा है एंड उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रखे हैं। एंड अब अगर हम बात करें हैश मैप के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस की, देन दोज आर फर्स्ट वन इज ग्रुप एनाग्राम्स, जो कि लीड कोड का 49th क्वेश्चन है। देन सेकंड वन इज सब एरे सम इक्वल्स की, जो कि लीड कोड का 560th क्वेश्चन। एंड देन द लास्ट एंड द थर्ड वन इज लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, जो कि लीड कोड का 3rd क्वेश्चन। आप इन तीनों क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे एंड ये इंटरव्यूज के अंदर भी काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, सो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्लियर करने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। सो अब हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उनके मेन टॉपिक्स जान लिए, उन्हें कहां से प्रिपेयर करना है वो रिसोर्सेज के बारे में पता कर लिया एंड उसके अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर ली। एंड अब बारी है सर्विस बेस्ड कंपनीज के मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की। उनकी कौन से मेन टॉपिक्स हैं, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं, कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। मैंने जिन सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज दिए हैं दोज आर TCS, Infosys, Wipro and Cognizant एंड इनके इंटरव्यूज में मुझसे 5 मेन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया था एंड इसके अंदर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है एरेज। एरेज के बारे में हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी डिस्कस करा था, बट अभी सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए एरेज के मेन टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। एरेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज आर फर्स्ट इज सॉर्टिंग टेक्निक्स लाइक बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एटसेट्रा। सेकंड इज सर्चिंग एल्गोरिथम्स like linear search, binary search, etc. And then finally the third one is बेसिक सब एरे प्रॉब्लम। इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना आपके सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्हें प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज स्ट्राइवर्स जीएसएस शीट का एरेज वाला सेक्शन। इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, बट वहां पर आपको एरेज के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड उनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिसके अंदर उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, उसकी अप्रोच की एक्सप्लेनेशन एंड फाइनली कोड को भी एक्सप्लेन कर रखा है। एंड इसके बाद जो 3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं फॉर एरेज इन सर्विस बेस्ड कंपनीज दोज आर फर्स्ट वन इज फाइंड मिसिंग नंबर, ये आपको Geeks for Geeks में मिल जाएगा। देन सेकंड वन इज रोटेट एरे, ये लीड कोड का 189th क्वेश्चन। एंड देन फाइनली द थर्ड वन इज लीडर इन एन एरे, ये भी आपको Geeks for Geeks में मिल जाएगा। आप इन तीनों क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना एंड इससे आपके सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज क्लियर करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। देन इसकी बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर की एंड दैट इज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं दोज आर पैलिंड्रोम्स, पैटर्न मैचिंग, सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रिंग कंप्रेशन। आपको इन चारों टॉपिक्स को काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इनसे काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एंड वो पूछे भी जाते हैं इन कोडिंग इंटरव्यू। एंड इन्हें प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज लीड कोड्स की स्ट्रिंग प्रॉब्लम लिस्ट। मैंने भी अपने स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस वहीं से प्रिपेयर करे हैं एंड आपके लिए भी वही बेस्ट रिसोर्स होगा। एंड स्ट्रिंग्स के जो मेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं दोज आर
फर्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, जो कि लीड कोड का 5th क्वेश्चन। देन सेकंड वन इज वैलिड एनाग्राम, जो कि लीड कोड का 242nd क्वेश्चन। एंड देन फाइनली द थर्ड वन इज स्ट्रिंग टू इंटीजर, जो कि लीड कोड का 8th क्वेश्चन। आप इन तीनों क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। एंड अब बात करते हैं हमारे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर की, एंड दैट इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर जो मेन टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, दोज आर रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, डिटेक्टिंग लूप्स एंड मर्जिंग सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ये 3 टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं एंड इससे इंटरव्यूज के अंदर काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आप इन तीनों टॉपिक्स को एंड लिंक लिस्ट के और भी टॉपिक्स को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम फ्री कोड कैंप्स लिंक लिस्ट गाइड। ये एक काफी अच्छा रिसोर्स है टू प्रिपेयर फॉर लिंक लिस्ट। एंड अब अगर हम बात करें लिंक लिस्ट के बेस्ट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, देन दोज आर फर्स्ट वन इज रिवर्स अ लिंक लिस्ट, जो कि लीड कोड का 206th क्वेश्चन है। देन सेकंड वन इज डिटेक्ट अ साइकिल, जो कि लीड कोड का 141th क्वेश्चन है। देन थर्ड वन इज मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, जो कि लीड कोड का 21st क्वेश्चन। आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड आई एम श्योर आपके किसी ना किसी इंटरव्यू के अंदर डेफिनेटली पूछ लिए जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज, एंड दैट इज स्टैक्स एंड क्यूज। स्टैक्स मेरा कॉलेज टाइम पे थोड़ा सा वीक पॉइंट था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि स्टैक्स कब लगाना है किसी क्वेश्चन में। अगर मुझे पता चल जाए कि किसी क्वेश्चन में स्टैक लगना है, देन मैं वो क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व कर लूंगा। बट स्टैक किस क्वेश्चन में लगेगा ये समझने में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुआ करती। तो इसीलिए मैंने अपने लिए एक रूल ही बना लिया था कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, देन मुझे स्टैक से सॉल्व करने का डेफिनेटली ट्राई करूँ। एंड सिर्फ इस एक रूल की मदद से काफी सारे क्वेश्चन जिन पे मैं स्टक रहता था, उन्हें मैं स्टैक की मदद से काफी इजीली सॉल्व भी कर पाता। सो अगर आप भी ऐसी कोई मिस्टेक या इशू फेस कर रहे हो, देन इसी टाइप के रूल बुक बनाने से आपकी कोडिंग जर्नी भी काफी स्मूथ हो जाएगी। सो अब अगर हम बात करें स्टैक एंड क्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, देन दोज आर वैलिड पैरेंथेसिस, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एंड स्टैक एंड क्यू इम्प्लीमेंटेशन। ये तीनों ही टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है एंड इससे ही मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। एंड अगर आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन इसके लिए बेस्ट रिसोर्स है कोड विद हैरी की स्टैक एंड क्यू की प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को देखने से आपकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड साथ ही साथ आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लो। अब आते हैं स्टैक एंड क्यूज के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस पर, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस, जो कि लीड कोड का 20th क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, जो कि लीड कोड का 496th क्वेश्चन है। एंड देन द लास्ट और द थर्ड वन इज इंप्लीमेंट क्यूज यूजिंग स्टैक, जो कि लीड कोड का 232nd क्वेश्चन है। आप इन तीनों क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। एंड अब बात करते हैं हमारे सर्विस बेस्ड कंपनी के 5th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर की, एंड दैट इज हैश मैप्स। हैश मैप्स के बारे में हमने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी डिस्कस करा है, बट यहाँ पर सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर हैश मैप का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स होंगे, दोज विल बी फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, पेयर मैचिंग एंड सब एरे सम प्रॉब्लम्स। एंड इन तीनों टॉपिक्स को आप GFG के हैश मैप ट्यूटोरियल से आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अब अगर हम बात करें हैश मैप के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज की, देन दोज आर फर्स्ट वन इज टू सम प्रॉब्लम, जो कि लीड कोड का 1st क्वेश्चन। देन सेकंड वन इज फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, जो कि लीड कोड का 387th क्वेश्चन। एंड देन द लास्ट और द थर्ड वन इज सब एरे विद जीरो सम। ये क्वेश्चन आपको गीक्स फॉर गीक्स में मिल जाएगा एंड आप इन तीनों क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। ओके, सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपके सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज को क्लियर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आपको डेली 5 to 7 क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने एंड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, उन्हें क्लियर करना एंड उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ना। एंड एक बार जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, देन उसके बाद आपको उस क्वेश्चन के डिस्कशन स्टेप पे जाकर मोस्ट वोटेड सोल्यूशन को भी देखना है, ताकि अगर किसी ने उस क्वेश्चन को और ऑप्टिमल अप्रोच से सॉल्व कर रखा है, देन वो अप्रोच भी आपको पता चल जाए एंड अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप उस अप्रोच को अप्लाई कर पाओ। ओके, इसी तरीके से आप सीख पाओगे एंड अपने कोडिंग करियर में आगे प्रोग्रेस कर पाओ। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep preparing and be focused.